अगर जीतना हो दुनिया को तो पहले अपने आप को जीत लो। यह 100% सही है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। मैंने जो ये कोट आपके सामने पेश किया 100% सही है। अगर आप दुनिया को जीतने की चाह रखते हैं तो पहले अपने आप को, अपने इंद्रियों को काबू करना होगा, बस में करना होगा, इसे जीतना होगा, तभी आप किसी काम को कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम किसी काम को करने में लगते हैं तो ये इंद्रियां हमें उसमें पूरी तरह से ध्यान मग्न होने से भंग करती है। तो इसलिए अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने हर चीज पर, बॉडी के हर सेंसेस पर आपको काबू करना होगा, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इस बात को मैंने रामायण के चौपाई से, महाभारत के श्लोक से, गीता के श्लोक से और चाणक्य नीति की किताब से भी बताया। साथ ही साथ रविदास के दोहा या और भी बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जिनके लिखे हुए कोटेशन के माध्यम से मैंने आपको बहुत पहले भी इस बात को समझाया था। आज एक बार फिर अंग्रेजी जगत के जाने माने कवि, जिनका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिनके कोट्स को हम आज भी उतना ही चाह से पढ़ते हैं जितना उस टाइम में पढ़ा जाता था, जॉन मिल्टन। याद रखिएगा इस नाम को। यानी अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी में जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम लैंगलैंड, इन जितने भी कवि हैं, ये इनके नाम जुबान पे ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन कवियों में एक कवि थे जिनका नाम था, मैंने आपको अभी भी बताया, जॉन मिल्टन। याद रखिएगा, जॉन मिल्टन का कोट्स एक आपके सामने पेश कर रहा हूं और यह बहुत ही खूबसूरत कोट्स है। इस कोट के माध्यम से भी वो कहना यही चाहते हैं। इसका मतलब दुनिया का हर व्यक्ति, मैं बार बार बताता हूं दोस्त कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर काबू पाना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी काम को करने जाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि आप कभी कभी उस काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आपकी इंद्रियां उस काम को करने में रोक डालती हैं। तो आपको अपने इंद्रियों पर काबू पाना होगा, तभी आप काम को कर सकते हैं। और यहां इस कोटेशन के माध्यम से, एक कोटेशन के माध्यम से जॉन मिल्टन साहब हमें समझाते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, बल्कि एक राजा नहीं बल्कि राजा से भी बड़ा कहलाता है वो। तो चलिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं आपके सामने रखता हूं और इसे हिंदी में भी आपके सामने पेश करूंगा। यहां कहते हैं जॉन मिल्टन, ही हु reigns within himself and rules passions, desires and fears is more than a king। कितना खूबसूरत कोट है। इसका मतलब हुआ ऐसा इंसान जो अपनी आंतरिक सत्ता का शासक है तथा अपनी भावनाओं, इच्छाओं और भय को नियंत्रित करता है, वह किसी राजा से तनिक भी कम नहीं होता है, बल्कि राजा से श्रेष्ठ होता है। मैं बार बार यह बात बताता हूं कि अगर आप अपने इंद्रियों को बस में कर लेंगे तो आप अपने मंजिल को पा लेंगे। क्योंकि आप अपने मंजिल के रास्ते में जब चलते हैं तो कभी कभी आपका मन, आपकी इंद्रियां पूरी तरह से उस काम में बाधा डालती हैं, तो फिर कभी कभी आप विचलित भी हो जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देने के बाद आप मन कितना भी लगा लीजिए, आप नहीं कर पाते हैं दोस्त। इसलिए अपने आप पर काबू करने की कोशिश कीजिए, आप डेफिनेटली करेंगे। और अपने अंदर से वो हार शब्द को हटा दीजिए। ऐसा सोचिए कि आपके डिक्शनरी में, आपके माइंड के डिक्शनरी में वो हार शब्द ही नहीं है। डेफिनेटली यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। जो कुछ भी आप चाहते हैं डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।